कहाँ से आए हैं आप? भोपालगढ़ कहाँ से? भोपालगढ़ जोधपुर। क्या है आज की, क्या है पूरा आज का मुद्दा इस युवा आक्रोश रैली आज का? का मुद्दा हिस्सा ये है कि हम छात्र संघ चुनाव दोबारा करना चाहते हैं। जी। बेनीवाल जी से ये अपील है कि ये चुनाव दोबारा करवाए। चुनाव तो हुए ही नहीं है, तो दोबारा कैसे होंगे? देख अब ये इसके लिए मीटिंग की है और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि चुनाव वापस होगा। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि चुनाव अभी तक हुए ही नहीं, चुनाव तो कैंसिल हुए हैं इस पर। हम चुनाव को दोबारा स्टार्ट करने मांग को लेकर हम ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगीरथ चौधरी है। मैं बावड़ी से विलोम करता हूँ। राजकीय महाविद्यालय बावड़ी से अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। जी। क्या है आज के मुद्दे? आज के मुद्दे है कि हमारे छात्र संघ चुनाव वापस हो। जी। बस यही एक आए हैं हम इसके लिए यहाँ जयपुर। जयपुर आए हुए हैं। पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है युवाओं में कि जब भी एक युवा पेपर देने जाता है तो उसको पता चलता है कि पेपर ही पूरा पहले लीक हो गया है। हाँ, पेपर हमेशा लीक होता है, वो सब अशोक गहलोत की सरकार में होता है, बाकी इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है। पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है, आप जानते युवा हैं आप, एक तो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं। पेपर लीक के बारे में हिस्सा ये है, इस कांग्रेस में सब ज़्यादातर लेके होते हैं या अशोक की वजह से। क्या नाम है आपका? कीर्तनराम गोदारा, मानसागर डावरा, तहसील बावड़ी, ओसियो, जिला जोधपुर, राजस्थान के। आज यहाँ का मुद्दा तो छात्र संघ चुनाव को लेकर, आपका क्या कारण है यहाँ पे आने का? मैं और युवाओं को और हमारे जो आरएलपी की टीम हनुमान जी भाई साहब की, हमने एक ही मुद्दा तय रखा कि युवाओं की जो भी मतलब रूल के अनुसार चुनाव अपनी भाषा में और अपने मतलब रूल के अनुसार कराया जाए, क्योंकि सरकारों को आने वाले समय और ऊपर चुनाव आ गया और उसमें अगर धरातल पे देखें तो दोनों सरकारें जा रही है और आरएलपी आ रही है एक नंबर पे। इसीलिए युवाओं का और जो हक छीन रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हक की लड़ाई के लिए हम चाहे कोर्ट में जाए, चाहे मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे दिल्ली तक जाए और मोदी सरकार को कह रहे चाहे राजस्थान सरकार को, और हम इस मुद्दे को आगे लेते जाएंगे। और चुनाव में हम स्पेशली धरातल पे किसानों का मुद्दा, बिजली, पानी, जो भी समस्या है और सोशल जितने भी SC ST हो, चाहे गरीब वर्ग के हो, जो शोषण होते हैं महिलाओं के साथ, तो उनका भी हम धरातल पे जबरदस्त जोश के साथ आज जयपुर से राजस्थान सरकार के खिलाफ हम मुद्दा उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं हनुमान जी भाई साहब के नेतृत्व में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामू राम बेनीवाल है। मैं जोधपुर जिला गांव डावरा, तहसील बावड़ी, विधानसभा ओसिया से आया हूँ। क्या बात है सर। सबसे पहले मुझे बताइए कि हनुमान बेनीवाल एक समय तक तो बसनुर राजे के समर्थक माने जाते थे, भाजपा के समर्थक माने जाते थे, उनकी बी टीम माने जाते थे, लेकिन आज अलग है। देखिए, हनुमान बेनीवाल एक वो शख्सियत है, वो दिल से राजनीति करते हैं, ये दिखावा नहीं करते हैं और इनको गुलामी पसंद नहीं है। सीधी बात ये है, क्योंकि इन दोनों सत्ताधारी दल हैं, इसके अंदर ये रहते तो इसको दब के रहना पड़ता। और ये आम आवाम, किसान और शोषित और युवा वर्ग को हमेशा आगे लाए हैं और युवाओं को जागरूक भी किया है, क्योंकि आप मीडिया वाले, आप भी युवा ही हैं, तो हम सभी को हमारे हक अधिकार का भी मालूम नहीं था। तो हनुमान जी ने, मैं तो समझता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ शेर को कि उन्होंने हमारे राजस्थान के किसान कम्युनिटी, युवा वर्ग को, छत्तीसगढ़ी कौम को एक जागरूक कर दिया और इन दोनों ही सरकारों को गली गली घुमाने के लिए मजबूर कर दिया। पहले जब चुनाव होते थे, एक विधानसभा में एक सभा करते थे नेता लोग, और आज नेताओं की ये कंडीशन हो गई है, हर गांव में और हर घर में 3 बार उसकी गाड़ी जाती है और वो हाथाजोड़ी करते हैं कि प्लीज हमें वोट देना। उसका मेन कारण है हनुमान बेनीवाल, वो इस छत्तीसगढ़ी कौम को जागरूक कर दिया। इसलिए ये मुद्दा है आज का, ये छात्र संघ चुनाव का मुद्दा है। तो छात्र संघ चुनाव क्या है कि पहला मुद्दा ये है कि छात्र संघ से ये चुनाव स्टार्ट होते हैं और फिर यही चुनाव बंद कर दिया तो जो अशोक जी गहलोत हैं, जो कैबिनेट में कोई मंत्री हैं, ये सभी छात्र संघ चुनाव जीत के ही ये बड़े बड़े हैं। अब छात्रों को क्यों दबाया जा रहा है? इसलिए ये चुनाव तो वापस कराना ही पड़ेगा इस सरकार को, और ये तानाशाही नहीं चलेगी और इन दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार सत्ता में दोनों की नहीं आएगी और आरएलपी किंग मेकर बनकर रहेगी। ज्योति मिर्धा जी का नाम सुना है आपने? ज्योति मिर्धा जी का नाम तो सुना है। जाट नेता ही है वो। जाट नेता से क्या होना, उसका कोई मतलब नहीं, कोई वजूद तो है नहीं। वो तो नाथूराम जी एक बार दल बदले थे, पहले कांग्रेस में थे,
फिर उन्होंने अर्ज कांग्रेस बनाई, अलग पार्टी बनाई अर्ज कांग्रेस, उसमें चुनाव लड़े, फिर वो अलग कूद गए। फिर ज्योति जी अब क्या है कि बीजेपी में गए, उसको फायदा नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं एमपी का चुनाव लड़के सीट निकाल लूंगी और जीत जाऊंगी। ज्योति जी मृदा सपना छोड़ दें, ये युवा किसान वर्ग जाग चुका है और आपका सोमड़ा साफ कर देगा। अभी जैसे कि किसानों के लिए बीजेपी ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया था कि 3 नियम आए जो आए थे, सुना है आपने 3 नियम जो आए थे? क्या किसानों के लिए जो दिल्ली सरकार ने 3 नियमों को डिसाइड किया था कि आप अपना जो सामान है सरकारी मंडी में, सरकारी मंडी के अलावा प्राइवेट मंडियों में बेच सकते हैं। सुना है आपने इसके बारे में? ये सभी जुमलेबाज सरकारें हैं, ये धरातल पे काम नहीं करती हैं। ये मीडिया में टीवियों में दिखावा तो कर देती हैं, लेकिन धरातल पर इन दोनों सरकारों का कोई काम नहीं है। अब मेरे अंदर आत्मा में ये लगता है कि अभी सभी छत्तीस कौम, ये SC/ST है, गरीब शोषित पीड़ित परिवार है, सभी जाग चुके हैं और इन्होंने मन बना लिया है कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक गरीब और आम आदमी की पार्टी है, इसको जिताएंगे और उन दोनों दलों को घर बैठाने का काम करेंगे। आपका जुड़ाव जाट नेता से है या हनुमान? नहीं, मेरा कोई जाट नेता से नहीं है। जाट नेता तो बहुत हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक छत्तीस कौम की राजनीति करते हैं, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल से जुड़ा हूँ। 36 कौम बोल रहे हैं बार बार में, 36 कौम कौन कौन होती है? देखो, आप मीडिया वाले हो, आप पेन लेके लिखने शुरू हो जाओ हनुमान जी के। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका हनुमान जी ने साथ नहीं दिया। कोई समाज नहीं लगेगा आपको उसका हनुमान जी ने साथ नहीं दिया। और ये पार्टियों वाले लोग हनुमान जी को जातिवादी नेता कहते हैं, तो इनका सोमड़ा साफ हो जाएगा, पार्टियों का अपने आप ही हो जाएगा। जनता समझ चुकी है। धन्यवाद। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह गुजर गिराटी, कहाँ से आए हैं? विराटनगर विधानसभा से। विराटनगर विधानसभा में क्या मुद्दे हैं विराटनगर के? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। विराटनगर के अंदर आज सड़क की हालत देखो आप, बद से बदतर है। सड़क टूटे हुए हैं, बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी की वहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा है, आम व्यक्ति को पानी नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है और बिजली की VCR गलत रूप से किसानों की VCR भरी जा रही है। ये अनेक प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो विराटनगर विधानसभा के हैं। अगर गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाए। आज यहाँ पर आए हुए हैं युवा हुकार आक्रोश रैली है, यहाँ पे इंतजाम किया गया है। क्या आपके मुद्दे हैं यहाँ पे आने के? यहाँ जो कांग्रेस सरकार ने 12 अगस्त रात्रि को 12 बजे जो काला कानून जो पारित किया, युवा छात्र जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र चुनाव होते थे उनको बंद जो कर दिया, उनको पुनः चालू करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर 50 ऐसे राजनेता हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से जो निकले हुए हैं और जिनकी राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, उसको गला घोटने का काम ये राजस्थान सरकार ने की है। और राजस्थान सरकार को अपनी हार का डर सता रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक मजबूती से राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में जो उभर के आई है, जिसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हार का डर सता रहा है। और ये रात्रि 12 बजे 12 अगस्त को जो काला कानून पारित किया है, इसको बंद करना होगा और वापस से चुनाव बहाली करनी होगी। आप RLP के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं सर, तो मैं तो RLP का एक कार्यकर्ता हूँ जी। एक हनुमान बेनीवाल ने शुरू से एक मुद्दे को खड़ा किया है, मुद्दा है पेपर लीक का। देखो, राजस्थान के अंदर कोई विपक्ष की अगर भूमिका निभा रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। आप अनेक मुद्दे राजस्थान के ले सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून कृषि काले कानून जो पारित किए थे, उनके खिलाफ भी अगर देश का पहला कोई MP बैठा था सड़क के ऊपर तो वो माननीय हनुमान बेनीवाल थे, जो 70 दिन शाजापुर बॉर्डर पे बैठे और सड़क को जो जाम किया। रही बात उसके बाद में पेपर लीक का अगर मुद्दा था तो वो भी राजस्थान सरकार को अगर घेरने का काम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख श्री हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ही किया। और चाहे आप बजरी माफियाओं के खिलाफ ले लो, अगर राजस्थान के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल है। आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे की तरह खड़े हो रहे हैं, तो क्या वो एक संगठन में काम करेंगे या फिर पूरे 200 विधानसभा सीटों पर अलग से खुद ही लड़ेंगे? नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक अलग पार्टी है, हनुमान बेनीवाल का एक जनादेश अलग है और वो पहले ही ये चीज स्पष्ट कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। जो भी तीसरे मोर्चे के रूप में आएंगे उन सभी का स्वागत है और उनको साथ लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी और हम तीसरा मोर्चा उनके साथ में बनाएंगे। आपने कहा कि एक बड़ा युवा आक्रोश को बुलाया गया, पर यहाँ तो भीड़ पूरी खाली है, पूरा भीड़ खाली है।
नहीं भीड़ तो अभी ये देखो ना कि कम से कम 10-5 हजार तो लोग बाहर खड़े हैं, जो स्टेडियम के बाहर है, कोई चाट पकौड़ियाँ ले रहे हैं, ये सामने देखो 500-700 लोग इधर हैं। तो यहाँ काफी अच्छी खासी संख्या में युवा पहुंचे हैं और अभी रास्ते के अंदर जो बहुत छात्र जो चल रहे हैं, यहाँ आप देखना 1 घंटे के बाद में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, विद अदर स्टेडियम आपको फुल खचाखच मिलेगा। थैंक यू। तो ये थे ये युवा नेता, इनका कहना है कि अभी स्टेडियम भले ही खाली हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसे कई सारे युवा हैं जो स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं। कोई उनकी जो भीड़ है वो इधर उधर हो रखी है, पर 1 घंटे में आपको 1 घंटे के अंदर आपको पूरा स्टेडियम भरा हुआ मिलेगा। लेकिन अभी तक हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ही युवा है, पर अभी तक स्टेडियम पूरा खाली ही है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।